नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का देखिए हमारे चैनल में। देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है और उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 8 जून, 9 और 10 जून को निर्धारित की गई है और पर डे उसमें 2 शिफ्ट एग्ज़ाम होगा। इस हिसाब से ओवरऑल हमारी 6 शिफ्ट होंगी और इसमें हम कह सकते हैं कि हमें नॉन नंबर मतलब जुड़ेंगे, क्योंकि उसका लाभ हमें मिल सकता है, क्योंकि 6 शिफ्ट हो रही हैं इसमें। अब हम बात करेंगे कि देखिए जो इसकी कट ऑफ थी वो पिछली बार जैसे कट ऑफ इसकी 225 नंबर गई थी जनरल की, क्योंकि वैकेंसी भी इसमें थी कि और नंबर ऑफ फार्म भी इसमें काफ़ी मतलब 50 लाख में फॉर्म अप्लाई हुए थे। और इस बार भी अगर हम देखते हैं वैकेंसी हमारी आधी है तो फॉर्म भी हमारे आधे हुए हैं। हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें जो कंपटीशन है वो बढ़ा ही ना कि कंपनी कम हुआ है। तो जो लोग ये सोचते होंगे कि अरे अब की बात तो कुल 30 लाख फॉर्म पड़े हैं या 18 लाख फॉर्म पड़े हैं, इसमें कुछ नहीं होगा या हम अपना कर लेंगे, तो ये सोचने वाली बात है भाई। जैसे फॉर्म कम पड़े हैं तो उसमें जो वैकेंसी है वो भी वैकेंसी कम भी हुई है। पहले वैकेंसी 60 या 244 थी, अब जो वैकेंसी है वो सिर्फ 32,000 के अप्रॉक्स में है। तो आपको ये मान के चलना होगा कि कंपटीशन पिछली बार से बड़ा है, क्योंकि जो पिछली बार कंपटीशन था वो पर सीट कंपटीशन था वो 80 बच्चे थे, लेकिन इस बार जो कंपटीशन है वो 88 बच्चे हैं एक सीट पर। तो ये कंपटीशन बड़ा है, तो हमें अपनी तैयारी में किस कदर करना होगा। देखिए मैं आपको इसमें बात करूँगा कि आप अभी अपना रूटीन किस हिसाब से बनाइए ताकि हम अपना मतलब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी जो पुलिस कांस्टेबल का है उसका जो एग्ज़ाम है वो 300 नंबर का होता है और उसमें 150 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बात कर सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा जो वेटेज है वो रीजनिंग का है, क्योंकि रीजनिंग इसमें 50 से 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो ऐसे पिछली बार मैंने एग्जाम का एनालिसिस किया था, क्योंकि मैं पिछली बार पेपर नहीं दे पाया था, इसलिए अब की बार मैंने फॉर्म फिल किया, आपको मैं एग्ज़ाम दूंगा। तो इसमें मैंने एनालिसिस किया था पेपर का, उसमें 1/3 पार्ट मतलब कि 150 में से 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में रीजनिंग की हैं। हम मान सकते हैं कि रीजनिंग एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है और बच्चे जिसको हल्के में लेते हैं। अगर आपने कहीं मेरे ख्याल से अगर आपने रीजनिंग पर कवर कर लिया तो मैं मान सकता हूँ कि आप करीबन वो 35% अप्रॉक्स उसे कर सकते हैं मतलब पेपर का। फिर उसमें बात करें नंबर ऑफ हिंदी के क्वेश्चन की, तो उसमें करीबन 37 से 38 क्वेश्चन हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। और हम देख सकते हैं कि अगर आप हिंदी को हल्के में लेके चलते हैं तो हिंदी प्लस रीजनिंग का ओवरऑल 60% टॉप हिस्सा होता है, वो हमारी ये 2 सब्जेक्ट लेके जाएंगे। देखिए बच्चे ये सोचते हैं कि मतलब अरे हिंदी तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हिंदी और जो रीजनिंग है वो एक स्कूलिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि वो एक सीमित होती है, इसलिए बच्चा उसे कर सकता है। लेकिन जो जीएस है और मैथ है उसमें हर किसी फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, नहीं हर किसी को जीएस याद होती है। तो हम उसे नहीं मान सकते कि मतलब ये हमें से इतना कवर कर लेंगे। लेकिन ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, मतलब दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे आप उसमें कर सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको पहले तो सुबह उठना है और रनिंग करनी है जैसे मैं करता हूँ, और उस हिसाब से फिर मॉर्निंग में आपके लिए करंट पढ़ सकते हो आप किसी मंथली की, क्योंकि वन डे करंट आपके मतलब नहीं पढ़ पाओगे। जो मंथली, ईयरली, हाफली करंट होती है आप उसको कवर करें, क्योंकि पिछले 1 साल करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। फिर बात करें उसमें आप जीएस पढ़ सकते हैं फिर कुछ टाइम बाद, और उसमें यूपीजी की पढ़ सकते हैं। जो दोपहर का पोर्शन होता है उसमें आप एक काम करना, उसमें आप मैथ और रीजनिंग के पीवाई के क्वेश्चन हल करना, या किसी मतलब क्लास करके अपना सब्जेक्ट पूरा सिलेबस पूरा करना है आपके लिए, क्योंकि अभी हमारे पास में एक अच्छा खासा टाइम है। और हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास में अप्रॉक्स में कभी 3 महीने हमारे पास में हैं, 3 महीने करीबन। आप पहले 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अभी टाइम ठीक है, आप कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ इसलिए। तो उसके बाद में जाकर जो लास्ट का 1 मंथ होगा उसमें आप रिवीजन करना, मॉक टेस्ट लगाना, खूब मेहनत करना। ठीक है, और इस हिसाब से आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मैं इस पर वीडियो भी लेके आऊँगा लास्ट मंथ में क्लासेस की वीडियो,